दोहरा सिख अपने कीजिए, शुभ उपदेश दृढ़ाए। जस तुमरा सरवण सुनियो, दर्श दियो अब आए। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छतर तखत दे मालिक हाजरा हजूर जाहरा जहूर सतगुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजिरी सारे आपको जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा सिख अपने कीजिए, शुभ उपदेश दृढ़ाए। जस तुमरा सरवण सुनियो, दर्श दियो अब आए। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी अयोध्या पहुंचे ने, और अयोध्या के उतों जेडे पंडित ने, जेडे विद्वान ने, वो सारे सतगुरु धन गुरु नानक साहिब के दर्शन करने आए ने। गुरु साहिब के बचन सुन के, उपदेश सुन के इन्हां सारे ने हाथ जोड़ के बेनती की है कि सतगुरु जी जे पूरे गुरु नूं धारण करन दे नाल पार उतारा हुंदा है, फिर तुहाडे तो बिना होर कोई पूरा नहीं, तुहाडे तो बिना कोई समर्थ नहीं। ते साडे ते कृपा करो, सानू अपना सिख बना लो, सानू अपना उपदेश दिओ, साडे भी गुरु बन जाओ। जस तुमरा सरवण सुनियो, दर्श दियो अब आए। ते हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे सतगुरु, तुहाडा नाम तो पहलों भी बड़ा सुनिया सी, तुहाडा जस बड़ा सुनिया सी, पर अज तुसी कृपा की आके दर्शन भी दिते हैं, तो हुण कृपा करो अपनी सिक्खी की दात भी बख्शो। चौपाए तिन के देख देनता दयाला, देत भय उपदेश रसाला। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दीना उत्ते दया करने वाले, इन्हां दी दीनता वेख के दयालु होए ने, ते फिर बड़े मिठे बचनां दे विच सतगुरु जी ने उपदेश दिता। कहंदे भाई फिर ध्यान दे नाल सुनो। जगत जानिए हृदय अनिता, सतनाम सिमरो नित चिता। सतगुरु जी कहते हैं बस एक गल समझ लो कि यह जोड़ा जगत है, जो कुछ सानू नज़र आ रहा है, ये सब कुछ झूठ है। तो जे तुसी चाहते हो पार उतारा होए, फिर जोड़ा सत है, जिंदा नाम सत है, उन्होंने सिमरो, तो नित चित ला के सिमरो, मन करके सिमरो। क्योंकि जगत सारे जोड़ा है ये झूठा है, नासबंद है। और सतगुरु जी ने कल उपदेश दिता सी कि भाई तुसी ये मानते हो कि अयोध्या के विच रहने वाले सारे शायद स्वर्गां नूं जाणगे। तुहाडा ये मनना है कि रामचंद्र जी सबनूं नाल लै गए होणगे, उन्होंने दर्शन किए, उन्होंने उपदेश सुनिया होगा। पर भाई जो वो चले गए इहदा मतलब ये नहीं कि तुसी भी चले जाना है। जाओगे तां जे सतनाम का सिमरन करोगे। हुण दूसरी गल गुरु साहिब जी कहते हैं, ये जगत जिंदे मूँह विच तुसीं फस गए हो।
ये सारा नासबंद है। और धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने कृपा की बाणी दे विच सानू समझाया भी जग रचना सब झूठ है, जान लो रे मीत, कहो नानक थिर कछ नहीं। हुण ये जिहड़ा संसार है सारा बिल्कुल बिनसन वाला है, झूठ है। ये रचना परमेश्वर ने ऐसी बनाई है। सतगुरु जी कहते ने कह नानक थिर कछ नहीं, ज्यों बालू के पीत। ये तो इस तरह है, बालू कहते ने रेत कि जिवें रेत की किसी ने कंध बनाई हो, पहली गल बनती नहीं। जे किसी ने एक दो गिट्ठां उच्ची करके बना भी दी तो कहते जिवें कंध नहीं टिकती, माड़ी जी हवा है रेत खिलर जाती है। बस इस संसार की रचना मेरे रब ने परमेश्वर ने ऐसी ही बनाई है। उत्थे हवा है तो रेत खिलरती है, पर यह रचना ऐसी कि हवा रुक जाए तो ये जरा शरीर ढेरी हो जाता है। और ये हवा कदों रुक जानी है, कदों अखीरला श्वास होना, ये परमेश्वर जानता है। पर धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते हैं इस भुलेखे विच भी ना रहो कि शायद हजे बड़े साल पे। सतगुरु जी ने तो पावन वचन कहे ने, हम आदमी हाँ एकदमी, मोहलत मोहत न जाना। इक्को ही दम है तो वो पता नहीं अखीरला दम जड़ा है कदों को निकल जाना है। उत्थे सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने पावन वचन कहे, कहते देखो राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह समझाते हैं कि भी तुसी मनते हो कि रामचंद्र जी गए तो सारे नूं नाल लेके गए, पर सतगुरु जी कहते चले तो गए था। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं वो जिन्होंने लोग भगवान करके जानते हैं, शरीर करके संसार में वो भी निरे, रावण वर्गे भी निरे, जिन्हों का परिवार ही एडा वड्डा है, जिन्होंने सतगुरु जी बाणी में भी कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ते रावण कर दिया ना बाती। उत्थे दीवा जगाने वाला भी कोई नहीं बचया। हुण सतगुरु जी कृपा करके समझाते हैं कि भाई इस संसार की रचना इस तरह की, इनू मिथ्या जानो, ये झूठ है। तो जिहड़ा सदा सत रहने वाला परमेश्वर का नाम है, भाई फिर उन्होंने सुनो। मन रोकण को कर अभ्यासा, हवै तुमको प्राप्त सुख रसा। सतगुरु जी कहते हैं जिन्ना हो सके मन नूं रोकण का अभ्यास करो, क्योंकि रुकता नहीं, पर इनू रोकण का अभ्यास करो, सुख प्राप्त होंगे। कहते है तुमको प्राप्त सुख रसा। और भट्ट चांद जी ने एक दोहरा लिखा है, देखो सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नहीं, भट्ट चांद का दोहरा है। वो कहते ने मन रुकता नहीं, मन तो चाहता हर वेले बुराइयां चाहता, और बुरे काम लिए बड़ी छेती भजदा है। मन लोचे बुराइयां गुर शब्दी, ये मन हूड़ी है कि भाई गुरु के शब्द के राही इस मन को रोकया जा सकता, रोकना चाहिए, रोकने का यत्न करना चाहिए है। ये तो सतगुरु जी कृपा करके समझाते हैं कि मन को रोकने का अभ्यास करो। जब हे जगत अछित पछानो, मन संकल्प सुखैन गहानो। सतगुरु कहते हैं जदों इस गल की पछाण हो जाएगी, समझ हो जाएगी जगत झूठा है, नासमंद है, तो मन के जिहड़े संकल्प ने ना, ये संकल्प ही टिकन नहीं देंगे, ये संकल्प भी अंदरों खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार को दे उपदेशा, आगे गमन कीण जगतेसा। कहते सतगुरु जी ने इस तरह के उपदेश दिते, उतों गुरु साहब जी फिर अगे चाले पा देते हैं। कंसे बिकै जाए कि डेरा, तट सुरसर जय सुंदर हेरा। सतगुरु जी चलते हुए कांसी पहुँचे ने, कांसी के बार बार सतगुरु जी ने गंगा के कंढे के उत्ते अपना सोहनी खुली थां वेख के डेरा कर लिया।
ਅਤਿਸ਼ੈ ਉਜਲ ਨੀਰ ਤਰੰਗਾ, ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਜਸ ਜਨ ਚੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਜਲ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਜਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਸੀ ਹਰਿਆਵਲ ਹੋ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਉਤੇ ਤਹਾਂ ਜੇ ਪੰਡਤ ਭਾਰੀ, ਸੁਣ ਕਰ ਸੁਧ ਤਿਨ ਸ਼੍ਰੋਣ ਮਝਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ ਸਨ, ਉੱਤੇ ਤਹਾਂ ਜੇ ਪੰਡਤ ਭਾਰੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਵਿੱਦਿਆ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਮਿਲ ਕਰ ਸਭ ਹੀ ਆਪਸ ਮਾਹੀ, ਆਵਣ ਪੇ ਤਿਆਰ ਹਰ ਖਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤੱਪਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਿ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸੁਣਤ ਥੇ ਜਾਕੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੈ ਚਲੋ ਅਬ ਤਾਕੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਵੀ ਚਲੋ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦਨ ਸੋ ਪੰਡਤ ਆਏ, ਸਿਰ ਗੁਰੇ ਆਗੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਧਰ ਉਰ ਸਰਦਾ ਕੋ ਢਿਗ ਬੈਸੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਨ ਮਿਲ ਕਹਿ ਤਬ ਐਸੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਰਾ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਪੜਤ, ਸੁਣਤ ਸਦਾ ਵਿਵਹਾਰ। ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਹਮ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਿਟਤ ਨਹੀਂ ਅਹੰਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਬਸ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਯਾਦ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਔਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਗੋਂ ਹੰਕਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਰ ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਪੰਡਤ ਗੁਣ ਹਮਾਰੇ ਬਾਨੀ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਬੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਿੰਨੀ, ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਈ ਚੱਲੀਏ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਾਂ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾ ਹੀ। 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਢ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਰਿਆ, ਫਿਰ ਕੱਢ। ਪਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਤਨ ਕਦੇ ਕੀਤੇ।
पता है हंकार है, पर यतन ही नहीं किया। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह सुन के कहते हैं कि पंडित जी फिर साढ़े बोल जिहड़े ने वो ध्यान दे नाल सुनो। अंतर खोट निरंतर धरहि, कैसे पावो वेद को चरहि। कहते भी अंदर जिहड़ा तुहाडे खोट है ना, वो खोट तुहाडे अंदर गया ही नहीं। खोट आप जी जानते हो कि अंदर कुछ होर है, बाहरों कही जाना कि असीं अवगुणां नाल भरे पे, अंदरों छड्डण लई तैयार नहीं। अंदरों चलाकियां करदा, बाहरों मिठे मिठे बोल बोलदा है। और बाबा फरीद जी कहते ने जिन मन होर मुख होर सिकांडे कच्चे आ। भी तुसीं पंडित विद्वान अपने आप को कहाउंदे तो हो, पर है कच्चे, क्योंकि अंदर अवगुण ने। तो जे अंदर दी खोट कढोगे नहीं तो फिर कैसे पाहो वेद को चरही। फिर ये जिहड़े वेद तुसीं पढ़ते हो इनके मुताबिक किवें बनोगे। और इस नूं बाबा कबीर जी कहते हैं, क्या पढ़िए क्या गुणिए, क्या वेद पुराना सुनिए। पढ़े सुने क्या हुई, जो सहज न मिले हो सोई। सहज अर्थ ज्ञान है। भी जे ज्ञान ही नहीं आया अंदर, सहज विच टिकिया ही नहीं, अंदर फिर भी भटकता ही रहा। फिर इवें दा पढ़े दा सुने दा सुनाए दा की लाभ होया। क्योंकि पंडित जी अंदरों तुसीं खोट छड्डणी चाहुंदे ही नहीं। बिकै बिकार लालसा बाडी, शांत बुध और बाहर ठंडी। सतगुरु जी कहते हैं विकारां दे विच ते तुहाडी जिहड़ी मत है रुझी पई है, लालच अंदर कुट कुट के भरिया पिया। बिकै बिकार लालसा गाडी। ते जिन्हें अंदर इन्ने विषय इन्ने विकार होण, इन्नी लालसा होवे, तो फिर मन शांत होना कित्थों। शांत बुद्ध और बाहर ठंडी। अंदर बिठाया काम, क्रोध नूं, लोभ नूं, लभ नूं, हंकार, तो शांति नूं थां ही नहीं दिती। वो बेचारी बाहर ही खड़ी, उन्होंने तो बाहर बिठा दिता है। तो फिर कहते ने शांति नहीं होंदी, मन टिकता नहीं। उन्होंने अंदर लियाओगे कि टिकेगा ना भाई, उन्होंने लियाना चाहते नहीं। कहते शांत बुद्ध और बाहर ठंडी, तो बाहर ही खड़ी। पढ़ो सुनो सब लोक दिखावा, अस कह पुनिक शब्द अलावा। सतगुरु जी कहते ये जो तुसीं पढ़ते हो या जो सुनते हो, ये तो सारा लोक विखावा ही है। कि लोगों को भी पता कि मेरे पता लगे मेरे वर्गा गुरसिख कोई, मेरे वर्गा कथाकार कोई नहीं, मेरे वर्गा स्रोता कोई नहीं। हुण सतगुरु जी कहते हैं ये पढ़ना तो केवल तुहाडे लिए विखावा है, सुनना भी विखावा ही है। इस तरह बचन कह के गुरु साहब जी ने फिर भाई मरदाने नूं कहा कि मरदाने हुण तार छे, बाणी आई है और इस बाणी दे राही कुछ मत दी। सिरे राग महला पहला, लभ कुत्ता कूड़ चूड़ा, ठग खादा मुरदार। पर निंदा पर मल मुख सुदे, अगण क्रोध चंडाल। रसकस आप सदाहना, ए कर्म मेरे करतार। धन गुरु नानक साहिब जी ने शब्द का गायन किया। तो जो फिर अर्थ पूछते हैं कि हे प्रभु इनके अर्थ भी दसो, धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने अर्थ समझाए। और अर्थ उन्होंने नहीं किया, अपने मन को संबोधन करके कहते हैं, हे रब जी परमेश्वर जी, मेरा मन तो कुत्ते की तरह है। लभ कुत्ता, और लभ का अर्थ होंदा चस्का। देखो कुत्ते ने भावें जिन्ना मर्जी मांस खाता हो, पर हड्डी चूसन तो उनका चस्का जाता ही। और बिल्कुल गुरु साहब जी कहते साडा मन इस तरह का है, क्योंकि मन को संबोधन करके उच्चारण किया भी जेड़ा पढ़ेगा जेड़ा सुनेगा उनके वास्ते है, अपने ते टिकाओ। कि ये जबान का चस्का कितने जाता है हटता है। चस्के वास्ते भावें किसी का हक भी मारना पवे, पर चस्का पूरा करना है। और बहुत सारे घर वेखे ने कि चस्के वास्ते घर भावें
रोटी ना बने, पर जाना किते बाहर खा के होना है, अपना चस्का पूरा कर लेना है कि मैं तो बस छकना छकाना है। सतगुरु जी कहते ने लब कुत्ता, ये जे अंदर चस्का टिकया बिल्कुल कुत्ते की तरह है। कूड़ चूड़ा, अंदर जड़ा कूड़ है झूठ है, ये कहते ने सब तो नीवी जात तुसी मनदे हो, ये अंदर टिकया है। ठग खादा मुर्दार, कूड़ बोल बोल के जबान का चस्का पूरा करने ली ठगिया मार मार के मुर्दा ही खा गया। ठग खादा मुर्दार, ठग के खाना मुर्दे खाना है। पर निंदा पर मल मुख सुधे, अगन क्रोध चंडाल। हुण पराई निंदा पर मल, ये बचन धन गुरु नानक साहब जी ने कहे ने, जे कभी ध्यान नाल पढ़ीए ना तो इनू ध्यान नाल सुन लीए तो मूँह तो सीधियां चपेड़े मजदियां ने, पर असीं खाण लई तैयार ही नहीं। पराई निंदिया नूं तो असीं समझने कि बड़ी वड्डी असीं किते कमाई करके आके किसी की निंदिया की, बड़ा वड्डा पहाड़ तोड़ दिता। पर धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी वचन करते हैं भाई पराई निंदिया करके अगले तक गंद ही खाना है, मूँह च गंद ही पाना है। जिंदी निंदिया कर लेंदा कि बिगड़ना है, जो वो अपनी थां ते ठीक है उनका गंद ही मूँह च पा दे। हुण गंदी की आ समझते उनकी विष्टा ही खा दे। पर निंदा पर मल मुख सुधे, अगन क्रोध चंडाल। अंदर जिहड़ा क्रोध की अग जिहड़ी भरी हुई है, चंडाल अंदर टिकिया पिया है। रस कस आप सलाहना, ये कर्म मेरे करतार। धन गुरु नानक साहब जी कहते हैं, मेरे रब जी बस इन्हां रसक कसां दे विच फस गए, इन्हां दी सिफत सलाह करदा रहा कि इहदे च बड़ा रस है जी, बड़ा स्वाद है, इहदे च स्वाद ही कुछ नहीं आया। बस इन्हां स्वादां दे विच रसां दे कसां विच मन फस गया। ये जन्म के इसे लिए मिलिया सी। बाबा बोलिए पत होए, बाबा हे भाई वो कुछ बोलीए कि जिंदे नाल कोई पत मिले, इज्जत मिले। इवें दे बोल कदे ना बोलीए कि थोड़ी बहुती इज्जत मिलती जी होवे वो भी जाती रहे, क्योंकि इवें दे बोल फिक्के बोल बोलने वाले धन गुरु नानक साहब जी आसा के वार दे विच भी समझाते। नानक फिक्का बोले है, तन मन फिक्का होए। वो तन करके भी तो मन करके भी फिक्का रुखा हो जाता है। पूरे शब्द आप वरतते हैं कि फलाना बड़ा रुखा है, उन्होंने तो बोलन की अकल नहीं, अगों वड्ड खाना पैंदा है। रुखा बोलता अंदर प्रेम ही नहीं। और सतगुरु जी कहते हैं सच जानो, जो जबान करके इस तरह रुखा बोले, फिक्का बोले, वो आप भी तन करके तो मन करके फिक्का होंदा ही है। तो फिर फिक्के फिक्का सदी है, फिक्के फिक्का सोए। उन्होंने सद्या भी फिक्का करके जाता, रुखा करके बुलाया जाता है कि बड़ा रुखा, वो देखो जाता। उनकी जे कोई माड़ी मोटी शोभा वड्याई होंदी भी तो रुखे के नाम से जानी जाती कि वह जाता जे कोरा करारा बंदा बिल्कुल अंदरों सुक्या होया। और सतगुरु जी ने जिथे कृपा की कि छोटी जी गाथा याद आ गई। और इवें का कोई ना कोई किसी गली महल्ले दे विच पिंड दे विच एक अदा तो मिल ही जाता है कि जिन्हों बोलने का बिल्कुल ही वल ही नहीं, बिल्कुल अकल ही नहीं, और बड़ा ही कोरा तो बड़ा रुखा बोलता है। लोग सुन के हसते भी ने कि इनू कहीए भी कहते करी। इस तरह पिंड दे विचों सब किसी को सत श्री अकाल भी बुलाए, क्योंकि सत श्री अकाल तो किसी पासे गई चली सत श्री अकाल ही कहते हैं। तो सत श्री अकाल भी इस तरह बुलाने के बस जिमें गिट्टिया जी मारी है, बोलने जिन्हों बोलना पुठे बोलना ना उनका गंगा राम। कहते पिंड च उन्हें किसी को बुलाया ताई करके, सत श्री अकाल बुलाई तो ताई ने कहा गंगे उन्होंने मखौल किया कि जा तू गंगा ही नहाया जाके।
हो सकता किते तेन बोलन की अकल आ जाए, कुछ माड़ा मोटा मिठास आ जाए बोलना च। ताई ने तो मजाक किया, गंगा राम सचमुच तैयार हो गया कि शायद उत्थे नहा के आवां, सचमुच मिठा बोलना आ जाए। हुण इन्हें अपने थोड़े ਜਿਹੇ चौल नाल बने, कोई दाल बनी कि राह विच लोड़ पई तो किते खा बना के खा लो। भुख लगे दोपहर का समा किसी के घर में गया जाता, आवाज़ मारी कि करे माई सी कल्ली कर कि जे जाके दस्या कि नाम मेरा गंगा राम है, गंगा ते इशनान करन चलिया। और माइयां पहलियां भागा वाली होंदियां सी कि इवें ते लोकां नूं ते आवाज़ां मार के भी सिखाउंदियां सन, आ जा भाई। ये कहता कि चौल भी मेरे को ने, दाल भी थोड़ी जी माई खिचड़ी बना देगी, भुख लगी है, कुछ खा लांगा कुछ नाल ले जाएगा। तो माई ने कहा कि जी आया भाई। थोड़ी देर बेटा पानी छकिया, हुण माई ने खिचड़ी रखी, बस जी बोलन की आदत सी बोलना भी पिका तो बोलना शुरू कर दिता कि माई घर में इकली है। तो माई कहते नहीं 3 पुत्र ने, कहता 3 जिउंदे ने, हुण बोलन तो फिक्का ही बोलना है। माई ने सवर के घुट भरे, कहते हाँ सुख नाल 3 नौकरी लगे। फिर कुछ देर चुप लिया कि माई बापू, कहते हाँ वो भी काम ते गया है, वो भी जिउंदा है। माई फिर भी चुप, चलो कोई नहीं, इनू बोलना ही इवें तो आउंदा होएगा। हुण अद्धे को खिचड़ी बन गई तो फिर बोलिया, कहता माई मैनू तुहाडे ते तरस बड़ा आउंदा है। हुण माता कहे कि मेरे ते तरस क्यों पई, सुख नाल 3 जवाक ने, 3 कमाउण वाले ने, घर वाला है वो कमाउण वाला है, मेरे घर केड़ा घाटा, मेरे ते तरस क्यों। कहता कि आ मझ घर विच बज्जी, मझ तुहाडी है। हुण माई कहती मझ साडी ते तां ही घर च बज्जी है। कहता बस तां ही तरस आ रहा है भी जे ये मझ मर गई, दरवाज़ा तुहाडा बड़ा छोटा, बाहर किवें कढोगे। हुण माई का सवर का जिहड़ा बन सी टुट गया। कहते उहदे किते झोली अगे कच्ची खिचड़ी विच पानी झोली दे विच पाया तो कहते निकल जा। जदों पैर सड़े तो माई आ के किता, मेरे पैर सड़ दिते। कहते तेरी तो जबान सड़ जानी चाहिए सी, हजे तो पैर सड़े ने, ये तेरी जबान का रस है, पानी नहीं। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते नहीं भाई, बोल ऐसा बोली जिंदे नाल कोई थोड़ी बहुती इज्जत बने, पत बने। उत्तम से दर उत्तम कहिए, नीच कर्म बह रोए। हुण सतगुरु जी कहते हैं बस जेड़े जपदे ने, सिमरन है, जिन्हां दे पल्ले मिठास है, वो उत्तम ने। तो रब के दर ते भी उन्होंने उत्तम कहा जाता है। ऐसी गल नहीं कि केवल लोग ही कहते हैं, कहते उत्तम से दर उत्तम कहिए, रब के दर विच भी उत्तम कहे जाते हैं। पर नीच कर्म बह रोए, तो जिन्हां दे अंदर ये नीच कर्म ने, वो इत्थे भी रोंदे ने ते अगे भी रोंदे ने। हुण सतगुरु जी कृपा करते हैं कि तुहाडे अंदर शांति क्यों नहीं। सवाल किया से कि इन्ना कुछ असीं पढ़ते, इन्ना ज्ञान है, पर मन जो शांत फिर नहीं होता। रहाओ रस सुना रस रूपा कामण, रस परमल के वास। कहते मन शांत कितों हुए, मन दे शांत होना सी नाम के रस नाल, पर इस मन विच ते तन विच ते रस ही इन्ने वसाए ने। सोने का रस, रस सोना, और सोने का रस की है जी। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह इत्थे समझाते हैं भी तेरे कोल है सोना, रस रूपा सोना चांदी, तेरे कोल है रज के जी सदके पा जिन्ना मर्जी, पर इनू रस ना बना के जे नहीं है लोगों वालों वेख वेख के पाउना ही पाउना है। ये किसी के हक की कमाई जी खो के भी बनाना, पर बनाना है, सोना पाउना है। इनू इवें दा रस ना बना कि जे केवल विखाड़े वास्ते पाउना है कि भावें अपनी कमाई का नाम ही बनया हो। और बहुत सारे सानू ऐसे भी मिलते जेडे विआह शादियों च मंग मंग भी पा लेंदे ने। क्यों जी कहते विखाउना है। सतगुरु जी कहते भाई इनू रस ना बनाओ, इन्ना रस सोने का चांदी का जे शरीर में चंबड़िया है।
ਅੱਗੇ ਕਾਮਣ, ਕਾਮਣ ਦਾ ਰਸ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰਸ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਇਸਤਰੀ ਕਾਮਣ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਇਸਤਰੀ। ਇਸਤਰੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ, ਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤਨਗਾਮੀ, ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਾਏ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਸ ਨਾ ਬਣਾ। ਇਸ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਨਾ, ਪਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣ, ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੇ ਵਾਸ। ਪਰਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ, ਆ ਵਨ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੈਂਟ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਰਸ ਨਾ ਬਣਾ। ਰਸ ਘੋੜੇ ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ, ਰਸ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਮਾਸ। ਰਸ ਘੋੜੇ, ਘੋੜੇ ਸਵਾਰੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਗੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਨੇ ਲੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰਸ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਚਲਾਈ, ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂ? ਵੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਰਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਰਸ ਨਾ ਬਣਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੈ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਿਹੜਾ। ਲੋਕ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੋਤੀ ਦੇ ਬਣਾ। ਲੋਕ ਪਲੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੱਕੜ ਦੇ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੇ ਜੜ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੈ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜੜਾਓ। ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਕੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ, ਲੇ ਪਿਆਵੇ ਚਾਓ ਮਤ ਦੇਖ ਭੁੱਲਾ ਵਿਸਰ। ਮਤਲਬ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਸ ਘੋੜੇ ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ, ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੇਜ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਬੈੱਡ ਕਿ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਬਣਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰਸ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾ ਕਿ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਸ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਮਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ ਤੇ ਰਸ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਸ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਜਲੇਬੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰਸਗੁੱਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਸ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕਹਿ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਟਿਕੇ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। 2 ਪਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ 2 ਪਦੇ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਾਹ